नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे के शुभारंभ से पहले आप सबको सत्य सनातन हिंदू और भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज अजब संयोग है कि आज नववर्ष की शुभारंभ चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही शुरू हुआ है। दो शुभ दिन आप सब पर रहे। आज रविवार है, सप्ताह का भी शुरुआत है। तो मतलब सप्ताह की शुरुआत, नववर्ष की शुरुआत और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, ये तीन शुभारंभ एक साथ मिले हैं। मुझे लग रहा है, बल्कि मुझे भरोसा है कि यह तीनों शुभ घड़ियां आप और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उमंग, उत्साह लेकर के आएंगी और आप और आपका परिवार, हित मित्र सभी स्वस्थ, सेहतमंद और आनंदमय रहेंगे। मित्रों, आज की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री का दौरा। मित्रों, संघ का स्थापना 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार साहब के नेतृत्व में हुआ था। गोलवलकर साहब इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी रहे, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक संघ का नेतृत्व दिए और भी कई शख्सियतों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। करीब करीब 6 महीना बाद 100 साल संघ के पूरा हो जाएंगे। 100 साल पूरे होने पर इस विषय पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन आज का महत्वपूर्ण चर्चा है प्रधानमंत्री का संघ मुख्यालय का दौरा। मित्रों, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो संघ के स्वयंसेवक हैं। इसके पहले भी गए हैं और जाते ही रहे होंगे, लेकिन नहीं, फर्क है। पहले नरेंद्र मोदी गए थे, अभी प्रधानमंत्री गए हैं। बहुत अंतर है नरेंद्र मोदी में और प्रधानमंत्री में। अब आप ये मत कहिएगा कि प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है। हाँ, यह भी आपका कहना ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व होता है, वो देश का प्रतिनिधित्व होता है। हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय भरत चतुर्वेदी के भी प्रधानमंत्री हैं, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। तो उनका जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीइंग ए प्रधानमंत्री, संघ में अपनी हाजिरी लगाना। हालांकि आप कह सकते हैं कि भाई चिंता का विषय तो था कि जब प्रणब मुखर्जी गए थे, हाँ वो भी था और मैंने उस पर भी अपनी बात रखी थी। लेकिन आज का जो मुद्दा है वह है कि संघ में प्रधानमंत्री क्यों गए और कहां कहां गए। नागपुर में 2 पावन पवित्र जगह है, संतरे के अलावा, मौसमी के अलावा। वो है सामाजिक न्याय के प्रवर्तक, भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और समाज से अलग थलग महसूस करने वाले, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अलग थलग थे नहीं, महसूस कर रहे व्यक्तियों को समाज में जोड़ करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करने वाले, ईमानदार प्रयास करने वाले परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महानिर्वाण दिवस भी स्थल भी, पवित्र स्थल नागपुर में ही है और संघ का मुख्यालय भी वहीं पर है। भारत के प्रधानमंत्री जब नागपुर दौरे पर गए तो वो पहले अम्बेडकर साहब की उस पावन पवित्र भूमि पर गए, वहां अरदास किया। उसके बाद स्वयंसेवक के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में संघ कार्यालय गए और वहां पर भी अपनी बात रखी। मित्रों, प्रधानमंत्री का बाबा साहब के उस प्रतीक स्थल पर या प्रेरणा स्थल पर या पावन पवित्र स्थल पर जाना बनता ही था, जाते ही जाते,
क्योंकि नागपुर में जाकर के अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो कई तरह के सवाल उठेंगे। प्रतीकों की राजनीति है और आपको प्रतीकों से बंधे रहने की मजबूरी है, क्योंकि आपकी राजनीति ही प्रतीकों पर चल रही है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, भारत की राजनीति ही प्रतीकों पर चल रही है और प्रतीक से आप ना तो अलग हो पा रहे हैं, ना ही प्रतीक को छोड़ने का प्रयास कर पा रहे हैं। यह आदमी तब करता है जब वो आदमी अपने लिए राजनीति में नाम काम बनाना चाहता है। राष्ट्र प्रथम के जगह स्वयं प्रथम होता है। ऐसी घटनाएं हम इसके पहले भी देख चुके हैं। जब पाकिस्तान को परास्त करके बांग्लादेश का निर्माण हमारी सेना ने किया, फौज के उस पराक्रम को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरेंडर करके सब कुछ मटियामेट कर दिया। फौज के उस पराक्रम पर पानी फेर दिया, क्योंकि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी को भारत महान से पहले अपनी छवि को चमकाने का ख्याल आया और दुनिया में शांति दूत और शांति की प्रतीक के रूप में अमर हो जाने की लालसा रही। हालांकि यह हो नहीं सका। इंदिरा गांधी की छवि एक बढ़िया प्रशासक, क्रूर प्रशासक, ईमानदार प्रशासक के रूप में ही हुआ, जिन्होंने सिखों के आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। उनको उसके लिए जाना जाता है, बल्कि उन्होंने अपनी प्राण की आहुति भी उसी के लिए दी। वह कैसा प्रयास था, क्यों था, वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि जब आदमी देश से पहले अपनी छवि के ध्यान रखने लगता है तो वो इसी तरह की काम करता है। उनके पूज्य पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कबूतर उड़ाया करते थे शांति के प्रतीक में। इंदिरा जी ने फौज का स्वाभिमान उड़ा दिया शिमला समझौते के तहत। नरेंद्र मोदी भी आज संघ कार्यालय गए थे। संघ की सोच और अंबेडकर जी की सोच दोनों से कोई मेल नहीं है। अब आप सोचिए कि एक आदमी एक साथ में एक गिलास दूध पी रहा है और उसके तुरंत बाद एक गिलास नींबू का रस पी रहा है, तो वो क्या पी रहा है और उसका रिएक्शन कैसा होगा, यह तो उसका पेट बताएगा, जहाँ वो दूध और नींबू दोनों गए हुए हैं। लेकिन बाहर में अगर दूध और नींबू को एक साथ रख दिया जाए तो वो फट जाएगा, दूध की चरित्र बिगड़ जाएगी। खैर, प्रधानमंत्री हैं, वो सभी प्रतीकों से ऊपर है, उन पर क्या चर्चा किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर संघ पर कुछ बातें कहूँगा, क्योंकि संघ का 100 साल होने वाला है और संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री गए थे। मित्रों, हेडगेवार साहब पर थोड़ी ही बात किया जाए, क्योंकि उनके पास समय नहीं था संघ को संचालित करने का। उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, दिशा निर्देश किया। गोलवलकर साहब पर सबसे ज़्यादा संघ पर उनका प्रभाव था, बल्कि उन्हीं की पुस्तकें पर आज भी राजनीति पक्ष और विपक्ष की होती है। कुछ लोग उनके पुस्तकों को वर्णित करके मुसलमानों के विषय में कुछ बात कहते हैं, कुछ लोग और बातें दिखा करके कहते हैं। हम भी गोलवलकर साहब से ही शुरू कर रहे हैं। मित्रों, गोलवलकर साहब का जो थॉट था, जो उन्होंने अपने किताब में लिखा था, और आज का स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख का जो थॉट है मोहन भागवत का, वो दोनों में विरोधाभास है। आप कह सकते हैं कि तत्कालिक परिस्थिति और आज के परिस्थिति में भी तो विरोधाभास है। उस वक्त इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फेसबुक लाइव और यूट्यूब का प्रचलन नहीं था, तो उस वक्त जिस स्थिति की वातावरण थी, तत्कालिक विद्वानों ने उस तरह की स्थिति सोचा। आज की स्थिति में फर्क है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, वो इसलिए कि बेशक तकनीक में कुछ बदलाव आया हो, नियत में बदलाव नहीं आई है, नियम में बदलाव नहीं आई है। तब भी नियत एक ही था। मुसलमान संविधान से पहले कुरान मानता था, आज भी नियत वही है, मुसलमान संविधान से पहले कुरान मानता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब भी कोई उसके इष्ट के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करेगा, वो गर्दन काटने का प्रयास करेगा। आज भी है, छूट कहीं भी नहीं है।
तब जो संघ का मुस्लिमों के प्रति थॉट था और आज जो थॉट है, वो जो विरोधाभास है, हम जैसा साधारण आदमी उसी पर चिंतित है। क्योंकि मोहन भागवत से पहले किसी ने नहीं कहा था कि राष्ट्र को अगर मुसलमानों से अलग करके सोचे तो फिर वो भारतीय हो ही नहीं सकता। मेरा यह सोच है, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक नहीं हूँ, तो मेरा यह सोच तो उचित है। लेकिन अगर मैं संघ प्रमुख हूँ तो मेरे सोच से गोलवलकर साहब के सोच की टैली की जाए, क्योंकि मैं गोलवलकर साहब के परंपरा को यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। गोलवलकर साहब के ही ध्वज वाहक के रूप में काम कर रहा हूँ। ध्वज तो वही है जो हरिद्वार साहब ने किया, गोलवलकर साहब ने किया, रज्जू भाई ने दिया, और बाबा साहब देवरस ने दिया, वो जो और लोग हैं सबके नाम क्या ले। लेकिन यहाँ गोलवलकर साहब की चर्चा बार बार इसलिए हो रही है, उन्होंने ज़्यादा दिन तक संघ की सेवा की, उनके पास आयु था, उनके पास समय था। रज्जू भैया तो बहुत अल्पायु के लिए बने, और अब मोहन भागवत भी कंटिन्यू कर रहे हैं। समय इनके साथ भी है। ईश्वर इनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखें और पूर्ण स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। क्योंकि इतनी बड़ी संस्था का संचालन एक स्वस्थ मन वाला ही करेगा, एक स्वस्थ तन वाला ही करेगा। तो सर संचालक को स्वस्थ तन मन से होना चाहिए। धन की तो वहाँ कोई कमी नहीं है, उसकी मैं शुभकामना दे करके भी क्या करूँगा। ईश्वर असीम कृपा है, धन की कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब प्रधानमंत्री अंबेडकर साहब के उस पावन पवित्र स्थल पर गए, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, अंबेडकर के प्रति अपनी अगाध आस्था दिया। अगर वहाँ ना भी जाते तब भी अंबेडकर वादियों को तो यह बात पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अंबेडकर के अनुयायियों को अनुसूचित जनजाति आयोग के उस क्रूर धाराओं को स्वर्ण विरोधी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब भारत में महिला और दलित अगर मन में ठान ले तो वो पुलिस को कह सकता है कि ये मेरे को घूर रहे थे, जमानत 6 महीना बाद आपका होगा। 6 महीने बाद उसको पता चले कि नहीं, मैं तो कुछ और नहीं कहा था, मैं सिर्फ कहता कि घूर रहे थे, कोई नियति उनकी गलत नहीं थी, लेकिन वो 6 महीना बाद जज आपका फाइल टेकअप करेगा। इतना क्रूर कर दिया गया है। अंबेडकर साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने इतना क्रूर करने का प्रस्ताव नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, बल्कि उनकी सोच इधर थी। मैं प्रधानमंत्री की उस मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। आप चूंकि मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, विद्वान इन चीज़ों को ज़्यादा समझ पा रहे हैं। अंबेडकर साहब ने अपने विचारों में कभी संकीर्णता नहीं दिखाया। वो ठेठ भाषा में बोले तो जो हम काम करते हैं खुलेआम करते हैं, क्यों दुनिया वाले हमको बदनाम करेगा और फिल्मी डायलॉग ग्रुप में करे। तो अंबेडकर साहब का मुसलमानों के प्रति सोच एकदम स्पष्ट था, रत्ती भर भी उनको इसमें संदेह नहीं था। उन्होंने समय समय पर लिखा है, मंचों पर बोला है, कहा है, और इस पर कहीं उन्होंने परहेज नहीं किया है। उनका है कि हमारा ये सोच है और हम इस सोच के साथ हैं। अब प्रधानमंत्री एक समय पर बाबा साहब अम्बेडकर के उस पावन पवित्र भूमि पर गए हैं जहाँ पर अम्बेडकर साहब का यह एक सोच है मुसलमानों के प्रति। और अब के सर संचालक के मौजूदगी में संघ मुख्यालय में गए हैं, जहाँ पर अब के सर संचालक अभी मोहन भागवत जी का सोच है कि बिना मुसलमानों का यह देश कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि मेरे लिए यह बिल्कुल सत्य है कि बिना मुसलमान के देश की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदू के बाद सबसे बड़ी आबादी है। कोई कैसे इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर करके कुछ भी सोच सकता है, चाहे वो विकास का हो या विनाश का हो। बिना उनको साथ लिए उनको सोचे हो ही नहीं सकता। लेकिन संघ की यह सोच हो सकती है, तो फिर वो अम्बेडकर जी के यहाँ जा करके कौन सा ज्ञान लेके आए? क्योंकि आदमी किसी धर्मस्थल का दौरा इसलिए करता है कि उनके विचारों से प्रेरणा ले, उनके विचारों को अपने में अंगीकार करे, स्वीकार करे, उनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करे। इसीलिए जगह जगह बाबा साहब की तस्वीर बनाई गई है। बाबा साहब का प्रेरणा स्थल है कि लोग उस प्रेरणा स्थल को देखें और उसे समझें
उसे अपने में उतारने का प्रयास करें, उसको अपने में अंगीकार करने का प्रयास करें। और अगर दिखावा ही करना था तो आप समय बर्बाद करने के लिए क्यों गए, जब आप अम्बेडकर साहब को अपने में अंगीकार कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे आप अंगीकार करेंगे, मुसलमान के प्रति उनका सोच स्पष्ट है। फिर जब मुख्यालय में गए संघ के, तो वहाँ पर वर्तमान संचालक का भी सोच स्पष्ट है। उन्हीं ने कहा था कि इस देश का मुसलमान की बगैर कल्पना किया ही नहीं जा सकता, और हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता मंच है, जिसका एक बाकायदा अध्यक्ष है, और वो मुस्लिमों को मेन स्ट्रीम में लाने, हिंदुओं के साथ जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। यह बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। लेकिन जो अब तक गोलवलकर साहब, हेडगेवार साहब से लेकर के मोहन भागवत के पहले तक जो सोच थी, जो हमको लठ में तेल पिला करके सवेरे भजवाने का दबाव बनाया जाता था, उसका क्या? क्योंकि अब तक मैं हिंदी पढ़ा हूँ, भोजपुरी बोला हूँ, अचानक फ्रेंच बोलने की अगर मुझ पर दबाव बनाई जाए तो मैं फ्रेंच कैसे बोल पाऊँ? मैंने तो फ्रेंच कभी पढ़ी नहीं। और कोई आदमी ज़बरदस्ती मुझसे फ्रेंच पढ़वा दे तो वो प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि हम कभी फ्रेंच टोन पकड़े ही नहीं है। तो वो शब्द का अर्थ का अनर्थ होगा, जो यह हो रहा है और दिख रहा है। तो मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री के संघ और बाबा साहब के प्रतीक स्थलों पर दौड़े से दो ही बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयंसेवक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको वहाँ जाना ही था, क्योंकि उनके लिए वो प्रेरणा स्थल है। वो उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उसी इंस्टीट्यूशन के ट्रेंड किए हुए हैं, और इसको वो छुपाए भी नहीं है। और हमको बड़ा प्राउड है कि हमारा प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक है, क्योंकि स्वयंसेवक गलत नहीं हो सकता। आरएसएस के शाखाओं में देशद्रोह नहीं सिखाया जाता, आरएसएस के शाखाओं में विघटन नहीं सिखाई जाती, आरएसएस के शाखाओं में एक दूसरे से जलने की बात नहीं सिखाई जाती, आरएसएस के शाखाओं में ऊंच नीच का भेद नहीं कराया जाता, आरएसएस के शाखाओं में जातीय विभेद का कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब वो अम्बेडकर साहब के पावन पवित्र स्थल पर गए तो ठीक इसके विरुद्ध है। 22 प्रतिज्ञा अम्बेडकर साहब ने दिया था, और उस दीवालों पर वो खुदा हुआ है 22 प्रतिज्ञा। वो 22 प्रतिज्ञा को पढ़े होंगे मोदी जी, या वो जानते भी होंगे, क्योंकि वो अम्बेडकर साहब के पास कई बार जा चुके हैं। मतलब उनके प्रेरणा स्थलों पर अम्बेडकर साहब जहाँ गए हैं वहाँ अभी ना जाए, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। लेकिन उनके प्रेरणा स्थलों पर है, और करीब करीब सभी जगह अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं। उसमें से कितनी जगह जातीय विभेद को पर लिखा गया है, कितनी बात ऊंच नीच पर लिखा, उसमें तो यही कहा गया है, समानता की बात और अधिकार की बात। और डीपली कहूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब 22 प्रतिज्ञा पढ़े होंगे तो उसमें से कितना प्रतिज्ञा अपनाए होंगे और उसको अंगीकार किए होंगे, और संघ के वो जो सारे क्रियाकलाप हैं उनको तो वो कंठस्थ याद भी होगा। वत्सले मातृभूमि, उनको तो वही बातों ऐसे करके बचपने से कर रहे होंगे, तो वो याद होगा, रटा रटाया होगा। और यह पढ़े होंगे तो दोनों की विरोधाभास को कैसे एक्सेप्ट किए होंगे, कैसे उस पर एक्ट किए होंगे और कैसे एक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री सनातन के मूल्यों को मानने वाले हैं, और बनारस से सांसद हैं जो बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है, और बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का नाम है। और भोलेनाथ का मतलब है कि गले में सांप है, मोर है, गणेश है, लक्ष्मी, पार्वती है। मतलब अगर गले से सांप छूटा तो मोर को खा जाएगा, और मोर अगर हुआ तो सांप को काट देगा। गले से विष नीचे उतरा तो प्राण छूट जाएगा, उगल दें तो सृष्टि का खत्म हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को संतुलित करके भगवान भोलेनाथ
सृष्टि को संतुलित किए हुए हैं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इसी तरह के नीलकंठ हैं कि वो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को भी निगल के गले में लगा लिए और संघ के उन सारे क्रियाकलाप को भी बीच में ही रख लिए? तब तो ये बहुत आदरणीय है। और अगर नहीं तो प्रतीकों को ही अपनाना था तो दिल्ली में भी संघ का मुख्यालय है और वो भी नया ही बना है। उतना दूर हवाई जहाज का तेल फूकने का क्या मतलब? और अंबेडकर साहब का अंबेडकर प्रतिष्ठान भी दिल्ली में ही है, पैदल चले जाते। दोनों प्रतिष्ठानों के बीच में वॉकिंग डिस्टेंस है और असर उतना ही होता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाते तो मीडिया इतना ही कवरेज दिखाती। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले नववर्ष की शुभकामना से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि किसी भी संस्था का सर्वे सर्वा अगर व्यक्तिवादी हो जाए और खुद को अपने आप को सबसे बड़ा महसूस करने लगे या कराने लगे तो समझिए कि उसके ढलान का समय आ गया है। और दूसरा, प्रतीकों की राजनीति, प्रतीकों की भाषा बताने समझाने से पहले प्रतीकों की सामंजस्य आपसी मेल का ध्यान जरूर रखें कि दूध और नींबू का रस एक ही कटोरी में रखा जा सकता है, चाहे प्रतीकात्मक ही क्यों न रखना पड़े। बाकी आप समझ गए हैं तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे तरफ से हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाओं, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज सप्ताह की शुरुआत रवि सूर्य के दिन से है। इन सब की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय श्री राम, जय भारत।